Hello students, welcome to the online classes by SCM Children's Academy, Haldor. So students, I hope that you all are doing well at your home. And as you know that we were doing our chapter life processes, and in that chapter we have started the life process transportation. So in the previous video we have discussed about transportation in plant, right? And also we have discussed that plants are not so active as human being or animals are, right? So they need less energy, right, or less substances to be transported from one part to other part of the body. क्लियर है? मतलब मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में समझा चुकी हूँ कि प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, उन्हें हमारी तरह मूवमेंट नहीं करना होता है, ठीक है, उन्हें एक्स्ट्रा वर्क्स नहीं करने पड़ते हैं। जैसे आप हैं, पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज़ प्लांट्स को नहीं करनी पड़ती हैं, इसीलिए प्लांट्स को लेस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ही सब्सटेंसेस हैं जिनका उनको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने क्या क्या पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड था, ऑक्सीजन, ये दोनों प्लांट क्या है एनवायरनमेंट से अपने आप ले लेते हैं, ठीक है, इसके लिए किसी स्पेशल टिश्यू की ज़रूरत नहीं है। प्लांट की पूरी बॉडी जो होती है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है, ठीक है। सपोज दिस इज अ प्लांट, अ सिंपल प्लांट सपोज, क्लियर। तो इसकी पूरी जो स्ट्रक्चर है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, इसीलिए ये इजीली गैसेस का एक्सचेंज कर सकता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट डायरेक्टली, ठीक है। तो इसके लिए किसी स्पेशलाइज्ड टिश्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ट्रांसपोर्ट प्लांट में दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। तो इन दो चीज़ों की स्पेशली प्लांट्स में क्या ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब वाटर और मिनरल वो कहाँ से मिलते हैं प्लांट को, सॉइल से, ठीक है। आपको पता है कि प्लांट्स की जो रूट हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं, बिल्कुल सॉइल में होती हैं, ठीक है। तो सॉइल में जो वाटर होता है और सॉइल से मिनरल क्या करती हैं, प्लांट की रूट्स जो होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट के अदर बॉडी पार्ट्स में, ये अदर पार्ट्स में पहुंचाती हैं, यानी ट्रांसपोर्ट करती हैं, क्लियर है। इसी तरीके से फूड है, फूड आपको पता है प्लांट में कहाँ बनता है, लीफ में बनता है, ठीक है, लीफ में बनता है फूड। तो ये लीफ से प्लांट के अदर पार्ट्स में यहाँ इधर उधर सब पहुँचना, रूट तक पहुँचना, ये किस तरीके से पहुँचता है, तो हमें ये दोनों चीज़ें प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो अलग अलग टिश्यूज़ मैंने आपको बताए थे कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा टिश्यू बताया था मैंने आपको, जाइलम, एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मैंने आपको जो टिश्यू बताया था वो था फ्लोएम, क्लियर है। तो ये दो टिश्यूज इंपॉर्टेंट हैं प्लांट में। जाइलम टिश्यू वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट, एंड फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। और मैंने इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी बताई थी, सो यू कैन रेफर द प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस टॉपिक, क्लियर। तो वी हैव स्टार्टेड द जाइलम टिश्यू, क्लियर, एंड आई टोल्ड यू दैट कि जाइलम टिश्यू जो है वो दो चीज़ों के दो उसके कंपोनेंट्स हैं, जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो जाइलम टिश्यू है वो दो चीज़ों का होता है, जाइलम वेसल्स होते हैं उसमें और ट्रैकीड्स होते हैं। जाइलम वेसल के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि कैसे होते हैं, नॉन लिविंग सेल्स होती हैं, लॉन्ग ट्यूब होती हैं, ठीक है, और एक ड्रेन पाइप की तरह पूरे प्लांट में क्या होती हैं, पूरे प्लांट में ड्रेन पाइप की तरह फैली भी होती हैं, ठीक है। अब नाउ वी विल स्टडी ट्रैकीड्स, राइट। तो व्हाट आर ट्रैकीड्स, ट्रैकीड्स भी क्या होती हैं, लॉन्ग थिन सेल्स होती हैं जिनमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनकी हेल्प से ट्रैकीड्स में वाटर एक ट्रैकीड से दूसरी ट्रैकीड में मूव करता है, क्लियर है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एपिडर्मिस, व्हाट इज एंडोडर्मिस और व्हाट इज कोर्टेक्स, ठीक है। तो एपिडर्मिस क्या होता है, जो आउटर लेयर होती है किसी सेल की, ठीक है, सपोज दिस इज योर सेल, ठीक है, इसकी जो आउटर लेयर होगी ये क्या कहलाती है, आपकी एपिडर्मिस कहलाती है, ठीक है। व्हाट इज एंडोडर्मिस, तो इस सेल के चारों तरफ या किसी टिश्यू के चारों तरफ, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो जाइलम टिश्यू है इसके चारों तरफ जो सेल की लेयर होगी, जो बहुत सारी सेल्स इसके चारों तरफ होंगी, इस सेल की लेयर क्या कहलाएगी, एंडोडर्मिस कहलाएगी, क्लियर है। एंड व्हाट इज कोर्टेक्स, कोर्टेक्स क्या होता है, द पार्ट ऑफ रूट बिटवीन द एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस इज कॉल्ड कोर्टेक्स, यानी कोर्टेक्स जो है वो क्या किसका पार्ट है, रूट का पार्ट है, और एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच का पार्ट है, ठीक है, जो इसके बीच में रहता है पूरा पार्ट, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर फिलहाल चूंकि हम पढ़ रहे हैं जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बाय जाइलम टिश्यू, तो हम जाइलम टिश्यू की बात कर रहे हैं और वो जाइलम टिश्यू कहाँ होगा, हमारे रूट में होगा,
ठीक है। इसी की हेल्प से प्लांट में जो वाटर होगा वो एक पार्ट से अदर पार्ट्स तक मूव करेगा। क्लियर है। तो रूट में क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं, ठीक है। आउटर एज पे बिल्कुल क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं, ठीक है। और जो रूट जाइलम वेसल्स होते हैं, क्या होते हैं, रूट जाइलम वेसल्स, ठीक है। रूट हेयर सबसे आउटर साइड में होते हैं और रूट जाइलम वेसल बिल्कुल सेंटर में होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप मान के चलो कि ये आपकी कोई रूट है, इसमें यहाँ पे रूट हेयर हुए, ठीक है, और जो जाइलम वेसल्स हुआ वो बिल्कुल बीच में यहाँ होगा, ठीक है। तो रूट हेयर से वाटर और मिनरल, ठीक है, सॉइल से क्या करेंगे, वाटर और मिनरल जो हेयर होंगे, ये रूट हेयर, ये सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे और वो इन सब से होता हुआ एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, यहाँ रूट जाइलम वेसल में पहुँचेगा। क्लियर है। और इसी रूट जाइलम वेसल से आपका स्टेम जाइलम वेसल कनेक्टेड होगा, प्लांट का जो स्टेम होगा वो इससे कनेक्टेड होगा। तो इस तरीके से पहले वाटर यहाँ पहुँचेगा रूट जाइलम वेसल में बाहर से अंदर, और फिर यहाँ से इस तरीके से ये प्रेशर की वजह से क्या करेगा, अपर साइड में जो यहाँ से वाटर आएगा, ठीक है, तो जो यहाँ धीरे धीरे जो थोड़े बहुत वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनको प्रेशराइज करेगा, प्रेशर की वजह से ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर चढ़ते जाएंगे, ठीक है, और यहाँ न्यू वाटर मॉलिक्यूल्स आते रहेंगे सॉइल से, ठीक है। क्लियर है। तो यानी जो वाटर का मूवमेंट है वो किस वजह से हो रहा है, एक तो रूट प्रेशर की वजह से हो रहा है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, रूट प्रेशर कहते हैं, ठीक। समझ में आया आपको। यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये इनको क्या करेंगे, जो नए वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये इनको पुश करेंगे तो जो यहाँ प्रीवियसली यहाँ पे हैं वो कहाँ ऊपर पहुँच जाएंगे और यहाँ नए वाटर मॉलिक्यूल्स आते रहेंगे। तो इस तरीके से रूट हेयर क्या करते हैं, रूट प्रेशर की हेल्प से क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को प्लांट के अदर पार्ट्स में क्या करते हैं, सेंड करते हैं। क्लियर। तो जो आपका सैप किसे कहते हैं, वाटर और मिनरल का कॉम्बिनेशन, ठीक है। वाटर और मिनरल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सैप कहलाता है, ठीक है। और जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट है उसको क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप। क्लियर है। एसेंट ऑफ सैप क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्लियर है। तो अब इस प्रोसेस को, ठीक है, तो यानी एक तो मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हो रहा है वो तो एक तो हो रहा है रूट प्रेशर की वजह से, आई होप कि वो आपको क्लियर है। सेकेंड रीज़न जो है वो है जो प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन। क्या है, ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से प्लांट में जो वाटर है, रूट में जो वाटर है, ठीक है, वो अपर पार्ट्स में प्लांट के पहुंचता है, ठीक है। तो क्या होता है ट्रांसपीरेशन पुल, ट्रांसपीरेशन क्या प्रोसेस होता है, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। यानी आपको पता है कि जो प्लांट्स की लीव होती हैं, ठीक है, एक लीव क्या करती है, फूड बनाती है, ठीक है। सन की हीट से इस लीव से क्या होगा, इसमें आपको पता है स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। इन स्टोमेटा जब ओपन होते हैं, बंद होते रहते हैं, तो स्टोमेटा से क्या होता है कि सन की हीट की वजह से क्या होता है, जो वाटर होता है वो क्या करता है, वेपर बन के, वाटर वेपर की फॉर्म में क्या होता है, यहाँ से आउट हो जाता है वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। वेपर्स की फॉर्म में लीव से वाटर जो है वो लगातार क्या होता रहता है, आउट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक सक्शन क्रिएट हो जाता है। सक्शन क्रिएट होना मतलब कि पुल, एक वाटर को पुल किया जाता है, ठीक है। यहाँ खत्म हो रहा है, नीचे क्या है, प्रेशर है, ठीक है, यहाँ ज़्यादा प्रेशर है, ऊपर यहाँ लीव में कम प्रेशर हो रहा है, तो एक सक्शन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, सपोज आप गिलास से, स्ट्रॉ से जूस पीते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जब आप यहाँ पे एक सक्शन क्रिएट करते हैं, जब आप पुल करते हैं, ठीक है, तो जब पुल करते हैं तभी तो वो वाटर ऊपर उसमें आते हैं स्ट्रॉ में, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम एक सक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे ही हम वाटर को खींचते हैं ऊपर, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर
कम कर रहे हैं और यहाँ प्रेशर है ज़्यादा, तो क्या होगा, वाटर क्या होगा, तभी तो इस स्ट्रॉ में ऊपर जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से तो यहाँ उतना ज़्यादा तो प्रेशर नहीं हम कम कर पाते हैं, इवेपोरेशन की वजह से इतना प्रेशर नहीं होता है, लेकिन इतना सफिशियंट हो जाता है कि वाटर जो है वो यहाँ से यानी इस रूट से स्टेम तक होते होते लीव्स तक भी पहुँच जाए या अदर पार्ट्स तक पहुँच जाए। ठीक है, हमें तो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर की डायरेक्शन में मूव करवाना है। तो वो क्या किस वजह से होता है, ट्रांसपिरेशन पुल कहलाता है। मैंने आपको बताया कि वाटर जो है वो इवेपोरेट होता रहता है सन की हीट की वजह से। कहाँ से, लीव से। ठीक है, लीफ में क्या होता है, लीफ में स्टोमेटा होते हैं, तो इन स्टोमेटा की हेल्प से सन की हीट की वजह से वाटर वेपर की फॉर्म में क्या होता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या हो जाता है, इसी को कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। दैट क्रिएट्स अ सक्शन इन प्लांट एंड ड्यू टू विच द वाटर मॉलिक्यूल्स गोज अपसाइड इन द प्लांट। क्लियर है, तो दो रीजन हो गए आपके वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट में। क्या, एक तो रूट प्रेशर की वजह से प्लांट में वाटर जो है वो मूव करता है, और सेकंड है ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से वाटर जो है वो प्लांट्स में अपर डायरेक्शन में मूव करता है। एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि जो वाटर का मूवमेंट है वो हमेशा कैसा रहेगा, यूनिडायरेक्शनल रहेगा। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि हमेशा रूट से वाटर अपर डायरेक्शन में ही जाएगा। क्लियर है आपको। लेकिन जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, वो क्या होगा, वो मल्टी डायमेंशनल होगा, मल्टी डायरेक्शनल होगा, यानी इधर भी जाएगा इधर भी। भाई सपोज कीजिए ये एक आपका प्लांट है और ये लीफ है इसकी, ठीक है, तो अगर आपका यहाँ अदर लीव्स हैं, ठीक है, तो आपकी यहाँ पे फूड बना तो वो इधर भी जाएगा, सब जगह जाएगा ना, नीचे ऊपर सब डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर का मूवमेंट है वो केवल यूनि डायरेक्शनल है, और फूड का जो मूवमेंट है वो क्या है, आपका मल्टी डायरेक्शनल है। ठीक है, अब ये हुआ हमारा मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल, या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, या फिर आप कह सकते हैं एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, वो किन दो रीजन से हो रहा है, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से। एंड व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर in the form of vapor from leaf of plant। ठीक है, यानी लीफ ऑफ प्लांट से वाटर के इवेपोरेशन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन कहा जाता है। एंड दिस रेस्पिरेशन क्रिएट्स अ ट्रांसपिरेशनल पुल। क्लियर, और वी कैन से दैट evaporation creates a suction in the plant that makes the water molecules move upward direction। Clear? So now we will study the transportation of food in plant. Now students, transportation of food in plants. तो this process is called translocation। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस यूज होता है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड इन द प्लांट। क्या हुआ ट्रांसलोकेशन, द प्रोसेस ऑफ movement of food in plant। क्लियर है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। और आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है वो कौन करता है, फ्लोएम टिश्यू करता है प्लांट में। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए, ठीक है, जो कि प्लांट में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में क्या क्या पढ़ लिया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड क्या कहते हैं उसको, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, ये फ्लोएम टिश्यू करता है, ठीक है, और ये मल्टी डायरेक्शनल में होता है, यानी किसी भी डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, और हमने दूसरा पढ़ा एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप कहते हैं, या मिनरल्स यानी वाटर प्लस मिनरल, है ना, वाटर प्लस मिनरल। इसके लिए कौन सा टिश्यू होता है आपका, जाइलम टिश्यू होता है। ठीक है, तो आई होप के अभी आपको इतना क्लियर होगा कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होने की ज़्यादा ज़रूरत है और कौन कौन से टिश्यूज़ उसके लिए स्पेसिफाइड है। क्लियर है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग और ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। क्लियर, तब तक आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है उसे नोट करेंगे, एंड व्हेनेवर यू विल कम स्कूल यू विल आस्क। अप टू देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।